Hello students, so today we will discuss the new chapter of class 11th NCERT, that is relation and function. And before going to its exercise 2.1, I would like to clear some concept related to that exercise. So article discussed in this exercise is Cartesian product of two sets. So for two sets, for two non-empty sets A and B, its Cartesian product A cross B is nothing but a set of ordered pair of an element of A and B such that A belongs to A and B belongs to B. If NA is the number of elements in set A and NB is the number of element in set B, then number of element in A cross B is always number of element in set A into number of element in set B. और ध्यान रहे कि जो ये पेयर होगा ये ऑर्डर्ड पेयर होगा. मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. सपोज यहाँ पर A जो है ये आपका A B C है और जो B सेट है ये P Q है. तो आप देखेंगे जो A क्रॉस B निकालेंगे हम लोग, ये होगा A P फिर A Q फिर B P B Q C P C Q. और जो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए क्रॉस बी हैं इनका ऑर्डर आगे पीछे चेंज हो सकता है, बट ए पी को हम पी ए नहीं लिख सकते. एंड व्हाट हैपन इन केस ऑफ बी क्रॉस ए, पहले मैं आपको इससे पहले बता दूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा. ये होगा 1 2 3 4 5 6 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, देखो यहाँ पर ये 3 है और ये 2 और कितना आया 6. और यदि यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी क्रॉस ए, तो इसके पेयर कुछ इस तरह होंगे पी ए पी बी पी सी क्यू ए क्यू बी क्यू सी. और जो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है वो ये है कि कार्टेशियन मीन्स जो आपका ए पी है ये एलिमेंट पी ए के इक्वल नहीं है. तो यहाँ पर पहला एलिमेंट ए है तो ये ए ही होना चाहिए था, बट यहाँ पे पी है तो ये इक्वल एलिमेंट नहीं है, सेम एलिमेंट नहीं माना जाएगा. दो एन ए क्रॉस बी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज ऑब्वियसली यहाँ पे बी क्रॉस ए दैट इज ऑब्वियसली एन बी इंटू एन ए विच इज नथिंग बट 2 इंटू 3 दैट 6 और ये हुआ 1 2 3 4 5 6. इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस. और यदि ए और बी में से कोई भी एक एम्प्टी एलिमेंट एक भी एम्प्टी सेट हुआ तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आएगी वो 5 होगी, एक एम्प्टी सेट होगा, वाइड सेट होगा. तो अभी हम एक्सरसाइज देखते हैं. ये आपका एक्सरसाइज है 2.1 और इसका जो पहला क्वेश्चन है यह है इफ x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3, then find the value of x and y. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इट शुड बी ऑर्डर्ड पेयर, का मतलब जो
पहला एलिमेंट है वो पहले के बराबर हो और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे के बराबर हो, सिर्फ तभी ये इक्वल एलिमेंट माने जाएंगे। तो हेयर x/3 + 1 = 5/3 implies x/3 = 5/3 - 1, that is 5 - 3/3, that's equal to 2/3, implies x/3 = 2/3, implies x equal to 2, and y - 2/3 equal to 1/3, implies y equal to 1/3 plus 2/3, that's equal to 5/3. तो y equal to 5/3. तो इस तरह से आपका आंसर आया कि x equal to 2 and y equal to 5/3. और अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया है आपको, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A = 3, एंड B आपको दिया हुआ है, ये दिया है 3, 4, 5 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन B equal to also 3. देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितना होगा भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, दैट्स इक्वल टू 3 × 3 = 9. अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ दिया है इफ G = 7, 8 एंड H को दूसरा सेट दिया है 5, 4, 2, देन फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G. तो G क्रॉस H ये होगा आपका, ऑर्डर पे लगाइए, पहले G से एलिमेंट बिलोंग करेगा, फिर H से 7, 5 और 7, 4, 7, 2, 8, 5, 8, 4, 8, 2 और H क्रॉस G को देखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा देखिए 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8, 2, 7, 2, 8. तो ये आपका क्वेश्चन 3 हुआ। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। यहाँ द स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स द रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो पहला दिया है आपको, देखिए यहाँ पर, इफ P = M, N and Q = N, M, then P × Q M, N, M. तो यहाँ पर कुल 2 एलिमेंट हैं, जबकि 2 एलिमेंट यहाँ और 2 एलिमेंट यहाँ, का मतलब यहाँ कितना होता है P × Q में 2 × 2 4 एलिमेंट होने चाहिए थे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत है। और सही स्टेटमेंट क्या है वो यहाँ देखिए, P × Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आप खुद भी देखें, मेरे साथ साथ सोल्व कर सकते हैं। M, N, M, N, M, M, N, 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 M, ये इसका सही प्रोडक्ट था। और सेकंड पार्ट देखिएगा अभी, यहाँ पर उन्होंने दिया है, इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट देन A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग टू B। तो डेफिनेशन होगी, बिल्कुल ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। और थर्ड वाले को देखिए, उन्होंने कहा कि जो करेक्ट नहीं है उसको करेक्ट करना है। इफ़ A = 1, 2, B = 3, 4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 = 5। तो पहले तो हमें निकालना A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, ये निकालना है। यदि 5 आ गया तो करेक्ट है, नहीं तो हाँ, जो करेक्ट आएगा उसको हम दिखा देंगे। तो ज़रा देखिए यहाँ कितना आएगा, तो A क्रॉस और यदि B, इसको मैं 5 के साथ इंटरसेक्शन हो तो ऑब्वियसली 5 आएगा। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 के साथ हमेशा 5 आएगा। तो ये भी क्या है आपका
ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया उन्होंने, यहाँ दिया है a इक्वल टू -1, -1 और उन्होंने पूछा है a क्रॉस a बताओ, a क्रॉस a निकालना है। तो पहले हम a क्रॉस a निकाल लेते हैं। दैट इज नथिंग बट -1 1 क्रॉस -1 1। क्या आएगा देखिए यहाँ पर, -1 -1 -1 -1 -1 1, फिर 1 -1 और 1 1। ये आपका हुआ a क्रॉस a। और अभी जो ये -1 -1 -1 1 -1 1 1 था, इसको मैं क्रॉस करने जा रहा हूँ किसके साथ, a के साथ, यानी -1 1 के साथ। तो इट विल बी a क्रॉस a। और ये कितनी वैल्यू आएगी जरा देखिए, पहले सभी को -1 से करते हैं। तो -1 -1 -1, फिर -1 -1 1, फिर -1 1 -1 और फिर आएगा -1 1 1 और फिर 1 के साथ चलिएगा तो 1 -1 -1, फिर होगा 1 -1 1, फिर 1 1 -1, फिर 1 1 1। देखिए कितने एलिमेंट हुए आप चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और n ऑफ a क्रॉस a कितना होगा भाई, n ऑफ a इंटू n ऑफ a क्रॉस a और n ऑफ a और n ऑफ a क्रॉस a कितना होगा, n ऑफ a इंटू n ऑफ a। तो ये होगा आपका 2, n ऑफ a कितना था 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 8। तो यहाँ पर आपने a क्रॉस a को एंजॉय किया। और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं। a क्रॉस b के लिए यहाँ पर दिया हुआ है और a b आपको निकालना है। तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे यहाँ पर, और इस क्वेश्चन में आपको रिवर्स होना है। देखिए आपको a क्रॉस b ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पर जो a क्रॉस b है ये है ax ay bx by। और जैसा कि आपको पता है जो आपको डेफिनेशन दिया था, तो बाय डेफिनेशन में आपको एक बार फिर से यहाँ पे रिमाइंड करा देता हूँ कि जो a क्रॉस b होता है वो ऑर्डर्ड पेयर a, b से होता है, सो दैट a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। तो यहाँ पर आप देखें, सो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो आपका a है और b है। a की वैल्यू क्या होगी फिर यहाँ पर 2 ही एलिमेंट है जो रिपीट हो रहे हैं, a और b, और बाद में b आया है तो बाद वाले एलिमेंट देखिए उससे कोई कितनी बार आ रहे हैं, क्या डिफरेंट एलिमेंट है, x y, और जो एक से ज़्यादा बार लिखा उसको एक ही बार लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर x और ये y, इस तरह से आपको a और b दोनों सेट मिल गया। तो फिर इसको वेरीफाई करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b 2, 2 2 जा 4, 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b 4। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यहाँ पर उन्होंने दिया है लेट a इक्वल टू 1 2, b इक्वल टू 1 2 3 4 और c इक्वल टू 5 6 एंड d इक्वल टू 5 6 7 8। और यहाँ वेरीफाई करने के लिए बोला है, 4 पार्ट दिए आपको। देखिए पहला है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। और दूसरे पार्ट में उन्होंने बोला है a क्रॉस c इज सबसेट ऑफ b क्रॉस d। ठीक है, यानी a क्रॉस c के जो सभी एलिमेंट्स हैं वे b क्रॉस
डी से बिलोंग करेंगे। इस तरह 2 पार्ट आपको दिए हैं, यहाँ देखिएगा। तो इसमें पहले मैं बी क्रॉस सी निकाल लेता हूँ, एक बार पहले वेरीफाई कर लेता हूँ ठीक लिखा गया है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस डी। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बी क्रॉस सी निकालता हूँ। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी कितना है देखिए, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी सेट ये रहा और सी सेट ये रहा, ये तो 5 है, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5। और फिर देखेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये आपका LHS है। तो यहाँ पर ये होगा ए क्रॉस 5 और 5 के साथ किसी का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 आएगा। इक्वेशन 1 हुई। अभी इसकी RHS के लिए लेके चलेंगे तो उसमें मुझे चाहिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी जब RHS लेंगे तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी होगा। तो ए क्रॉस बी लेते हैं हम लोग। ए क्रॉस बी में आपका 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, और इसके साथ आपका इंटरसेक्शन है ए क्रॉस सी, और ये आपका ए क्रॉस सी देखिएगा आएगा 1 5 1 6 2 5 2 6। इन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो जो कॉमन एलिमेंट है भी आएंगे यहाँ पर। देखिए क्या क्या कॉमन है, 1 5 1 6 2 5 2 6, कोई भी एलिमेंट ऊपर नीचे कॉमन नहीं है, ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, तो ये आपका 5 आएगा। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 यू कैन कंक्लूड LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये पहला प्रूफ हो गया। और दूसरा ए क्रॉस सी निकालेंगे हम लोग सेकंड पार्ट के लिए। देखिए तो ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में ए क्रॉस सी निकालें तो ये आएगा आपका 1 1 1 5 1 5 1 6 2 5 2 6। और जब हम बी क्रॉस डी निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा, बी और डी के साथ, तो 1 5 1 6 1 7 1 8, और फिर 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर 3 5 3 6 3 7 3 8, और फिर 4 5 4 6 4 7 4 8। तो इधर से आप लोग देखिए ये एलिमेंट चेक करते हैं। 1 5 इज हियर, 1 6 इज हियर, 2 5 इज हियर and 2 6 is here. So as all element of A cross C belongs to B cross D, so from above A cross C is subset of B cross D. और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे भाई। यहाँ पे दिया है लेट A इक्वल टू 1 2 and B इक्वल टू 3 4, A इक्वल टू 1 2 and B इक्वल टू 3 4. Right, how many subsets will A cross B have? तो पहले तो आप लोग A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B ये होगा 1 3 1 4 2 3 2 4। फिर देखें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना, ये होंगे आपके 4 1 2 3 4। देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स 2 raised to power 4, और 2 raised to power 4 बोले तो 16। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सबसेट जो हैं ये होंगे
सबसे पहले 5 रखेंगे, फिर 1 3 एलिमेंट वाला, एक एक एलिमेंट वाला, 1 4 जैसे कि आपका 2 3 है और ये 2 4 है। फिर 2 2 एलिमेंट लेकर चल देंगे, 1 3 के साथ में 1 4, फिर 1 3 के साथ में 2 3, इस तरह से फिर 3 3 एलिमेंट लेकर कर लेंगे और फिर उसके बाद चारों एलिमेंट के साथ में इसी सेट को लिखेंगे। इस तरह हमारे टोटल 16 एलिमेंट हो जाएंगे। ये आपका 1 3 2 3 हो गया, फिर 1 3 के साथ 2 4 ले लो। इसी तरह आप 1 4 के साथ 2 3 ले सकते हैं। तो इस तरह आप टोटल 16 आउट ऑफ 16 सबसेट यहाँ लिख सकते हैं। ये आपको आते हैं लिखने। और अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें दिया है आपको, लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दिया हुआ है आपको 2, और कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं इफ x1 y2 z1 आर इन a क्रॉस b। देखिए यहाँ पर a क्रॉस b में कुल कितने एलिमेंट होने चाहिए? 3 2 जा 6 होने चाहिए, लेकिन उन्होंने 6 आउट ऑफ 6 नहीं दिए, उनमें कुछ एलिमेंट दिए हैं आपको x1 y2 z1, इसमें बाकी भी एलिमेंट है। कितने हैं हमें मालूम है, 3 एलिमेंट और होंगे। तो उन्होंने बोला है फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर ए क्या हो सकते हैं, गैस कीजिएगा। जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले से होगा। तो यहाँ पर हमें पता है पहले में 3 डिफरेंट एलिमेंट हमें चाहिए, दैट इज एक्स वाई जेड मुझे मिल गए, एक्स वाई जेड। एंड नाउ आई रिक्वायर 2 डिफरेंट एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से बाद में आने चाहिए। तो यहाँ पे 1 है 2 है 1 है, यानी कि 1 और 2 आ गए, ये 1 रिपीट हो गया, 1 एंड 2। और इस तरह से आप देखेंगे आपको ए और बी सेट मिल गया है। और अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, यहाँ पे आपको दिया है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। तो आपको मालूम है ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट दिए उन्होंने, 9, अलोंग विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1। तो जब ए क्रॉस ए आपने लिखा होगा तो उसमें बोले हमें 2 एलिमेंट मिले, -1 0 एंड 0 1, टोटल 9 एलिमेंट आर देयर। तो कहता है कि फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। तो जब देखिए, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी एक्स, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितना होगा, खुद देखिए, गैस करिए, एन ए इंटू एन ए दैट्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है यहाँ पर, 9, इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 3, क्योंकि नेगेटिव तो होगा नहीं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं पॉजिटिव ही होंगे। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू 3 आया। तो और अब हमें देखेंगे कि यहाँ पर ए के अंदर जो 3 डिफरेंट, यहाँ पे ध्यान रखें ए क्रॉस ए है, यानी पहला एलिमेंट भी ए से लिया गया और बाद वाला भी ए से ही लिया गया, यानी आइदर पहली जो पोजीशन पे या दूसरी पोजीशन पे कहीं भी हो एलिमेंट पर डिफरेंट, तो आपको 3 एलिमेंट ढूंढने हैं। तो दीज आर -1 0 और एक डिफरेंट एलिमेंट और मुझे मिला, दैट इज 1। और जब आप ए क्रॉस ए लिखेंगे तो -1 -1 -1 0 -1 1, फिर 0 के साथ 0 -1 0 0 0 1, और फिर 1 के साथ 1 -1 1 0 और लास्ट एलिमेंट 1 1। इसी में से आपको 2 एलिमेंट्स यहाँ पे दिए थे, -1 0 ये वाला और 0 1 ये आपका 0 1। इन्हीं से हमने आइडेंटिफाई कर लिया है सेट ए को। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। होप आपने एंजॉय किया होगा। और अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में रिलेशन डिस्कस करेंगे।